डायबिटीज में आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी, थायराइड में, बीपी प्रॉब्लम में। पर नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं होता। जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और आप न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं और योग का सहारा लेते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं। आप सोचो कि एक डाइट, एक गोली खाओ और तुरंत हेडेक बंद हो जाए या फीवर चला जाए, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड गिव द न्यूट्रिशनल डाइट, तो बॉडी धीरे धीरे रिकवर करके आती है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएम न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि, नेचुरोपैथी फिजिशियन, न्यूट्रिशन एंड डाइट कंसल्टेंट डॉक्टर जयप्रकाश। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय में दिए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। थैंक यू मैम। माई सेल्फ डॉक्टर जयप्रकाश सिंह। मैं नेचुरोपैथी फिजिशियन, न्यूट्रिशन डाइट कंसल्टेंट और कैरोप्रैक्टर भी हूँ और पिछले 15 साल से पेशेंट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम में मेरा क्लिनिक है, युवान नेचुरोपैथी आयुर्वेद सेंटर के नाम से। तो सर मतलब कैसे, जैसे हमने आयुर्वेद के बारे में सुना है, होम्योपैथ के बारे में सुना है, एलोपैथ तो बहुत कॉमन हो गई है, बट नेचुरोपैथी क्या है, इसके बारे में अभी तक मतलब शायद लोग भी नहीं जानते होंगे उतना। और लोग नेचुरोपैथी एंड योग कंबाइंड एक ट्रीटमेंट सिस्टम है। जैसे आयुर्वेद होता है जैसे वैसे ही नेचुरोपैथी एंड योग कंप्लीट ट्रीटमेंट सिस्टम है। इसमें डाइट के थ्रू, डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू, योग के थ्रू पेशेंट को क्योर करते हैं। अगर डाइट सफिशिएंट नहीं है तो फूड सप्लीमेंट या अल्टरनेट मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जो कि हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से सिस्टम काम करता है। तो सर क्या ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर करने में मदद करता है? हाँ, इसमें 100% ट्रीटमेंट होता है। क्योरेबल होती है सारी बीमारी जो लाइफ स्टाइल डिसीज होती है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वाली होती है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम हुआ, लिवर प्रॉब्लम हुई, पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई, थायराइड हुआ। तो जो हमारे शरीर के अंदर से बीमारी बन रही होती है बिकॉज ऑफ किसी तरह की डेफिशिएंसी के कारण, लाइफ स्टाइल चेंज के कारण, उन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे तरह से होता है। तो जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अल्टरनेटिव पीरियड्स पे लेनी होती है, मतलब जैसे डॉक्टर ऐसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना कि सुबह भी लेनी, शाम को भी, रात को भी। तो क्या नेचुरोपैथी में भी इस तरीके का कुछ रहता है कि मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन लेनी है, अल्टरनेटिव डेज लेनी है? नहीं, ऐसा हमारा मेडिसिन बेस्ड नहीं है, हमारा बेसिकली डाइट बेस्ड ज्यादा है। तो डाइट में सब कुछ है, सारा न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, सब कुछ अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट्स। हम उसी को यूज करके पेशेंट को क्योर करते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो बीमारी बनना शुरू हो जाती है। तो पहले बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती जाती है और न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करते हैं तो हमारी शरीर का रिकवरी प्रोसेस बढ़ जाता है और हम इजीली क्योर हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। बाकी अदर ट्रीटमेंट सिस्टम में हम मेडिसिन के थ्रू कोशिश करते हैं बीमारी को क्योर करने की। अब जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं तो दोबारा से बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते भी हैं बहुत सारे अदर ट्रीटमेंट सिस्टम में कि आपने देखा होगा जैसे डायबिटीज में आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी, थायराइड में, बीपी प्रॉब्लम में। पर नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं होता। जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और आप न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं और योग का सहारा लेते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं। पर इसको हेल्दी होने में थोड़ा समय लगता है। किसी के लिए 15 दिन है, किसी के लिए 1 महीने, किसी के लिए 3 महीने भी है। एक्चुअल हमारी बॉडी 3 से 11 महीने के अंदर रिप्लेस हो रही होती है। तो जैसे जैसे हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होना शुरू होते हैं हमारी बॉडी सही होना शुरू हो जाती है। सर नेचुरोपैथी में कोई मेडिसिन ऐसी भी जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है, मतलब जैसे आजकल सभी को, जो हमारा यंग यूथ है बेसिकली, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सब पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और एलोपैथी भी कहीं ना कहीं अपना काम दिखाई रही है। तो सबको इंस्टेंट रिजल्ट बहुत चाहिए कि अगर बुखार हो रहा है पैरासिटामोल ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या नेचुरोपैथी में भी ऐसी कोई मेडिसिन है, अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए? नेचुरोपैथी में इंस्टेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसलिए नेचुरोपैथी में जो क्रिटिकल केस होते हैं या सीरियस पेशेंट होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए पेशेंट के अंदर, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई करेगी। न्यूट्रिशनल डाइट है या अल्टरनेट मेडिसिन है, हर्बल सप्लीमेंट है, वो भी थोड़े धीरे धीरे काम करेंगे। विद इन ए डे कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि एक गोली खाओ और तुरंत हेडेक बंद हो जाए या फीवर चला जाए, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड गिव द न्यूट्रिशनल डाइट, तो बॉडी धीरे धीरे रिकवर करके आती है। तो सर डाइट का भी आपने बताया कि इसमें डाइट का बहुत ज्यादा रोल रहता है, तो किस तरीके की डाइट आप प्रिस्क्राइब करते हो पेशेंट्स को, मतलब कैसे डाइट लेनी है? अब जैसे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे सपोज दैट किसी को लिवर प्रॉब्लम है तो लिवर पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट दी जाती है और प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए। तो हम इसमें स्प्राउट्स वगैरह यूज करते हैं
ये साबुत मूंग की यूज करते हैं, साबुत मूंग इजी टू डाइजेस्ट होती है, तो इस तरह से हम रिकमेंड करते हैं। वेजिटेबल जूस वगैरह, विटामिन बी की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वेजिटेबल जूस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब किसी को हाई प्रोटीन डाइट चाहिए तो उसे डिफरेंट डाइट दी जाएगी, किसी लो प्रोटीन डाइट और डिफरेंट डाइट दी जाएगी। किसी को हाई एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो उसका जो वेजिटेबल जूस है उसमें कुछ अलग से ऐड किया जाएगा, उसमें आंवला वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में डाले जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सर जैसे नॉर्मली आजकल जो यंग यूथ है, आपने जब ये स्टार्ट किया होगा अपना सेटअप, उस टाइम तो लोगों को इतना अवेयर नहीं थे इस चीज के बारे में, लोगों को पता भी नहीं था शायद तब नेचुरोपैथी भी कुछ होती है या आयुर्वेद भी कुछ होता है। आज तो फिर भी लोग थोड़ा सा अवेयर हो चुके हैं। तो तब से अभी तक आपने क्या क्या चीजें नोटिस करे और कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे हैं अपने सेक्टर में? देखो, इसमें 2-3 टर्निंग पॉइंट आए हुए हैं। एक तो योग, आपके मोदी जी ने प्रमोट करना शुरू किया तो लोगों को योग के बारे में नॉलेज मिली। और कोरोना में बहुत सारे लोगों ने आपको हर्बल प्रोडक्ट, काढ़ा और ये सारे प्रोडक्ट के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बताया, तो लोगों को इस तरह से अवेयरनेस बढ़ी। आज की डेट में आप किसी भी ऐड को देख लो, चाहे बाबा रामदेव का चल रहा है, किसी भी XYZ चल रहे हैं, बहुत सारे वो नेचुरोपैथी वर्ड जरूर यूज कर रहे हैं। तो लोग, मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि नेचुरल तरीके से सही होना ही बेटर है। पर उस नेचुरोपैथी के तरीके में वो क्या है कि कोई न कोई अपने आप ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, वो थोड़ा सही नहीं होता क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता एक्चुअली काम कैसे करता है। तो नेचुरोपैथी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन द बॉडी। जब तक आप बॉडी को क्लीन नहीं करोगे तब तक वो अच्छे से रिजल्ट नहीं देगी। जैसे मान लो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अब आपके गट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारे टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड हैं। अब वो अच्छी क्वालिटी की डाइट भी लोगे तो डाइजेशन तो उसका भी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म तो उसका भी नहीं होगा, तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। पर अब कुछ लोग कहते हैं हमें मेडिसिन के थ्रू ही सही होने। अब समझने वाली बात है, बहुत सारे टॉक्सिन पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कितना ही परफ्यूम लगाओ तो वो तो थोड़ी देर के लिए काम करेगा, फिर स्मेल तो आनी आनी है। तो इसलिए डिटॉक्सिफाई करना शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिटॉक्सिफाई करने के बाद आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बच सकते हैं। जैसे नेचुरोपैथी अक्सर हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जैसे किसी को वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो वो भी अक्सर नेचुरोपैथी की हेल्प लेते हैं। तो क्या इस तरीके ये सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी में ही पॉसिबल है। क्योंकि वेट गेन करना है तो उसका लोग अंडर वेट हो आप, तो इसका मतलब या तो आप जो खाना खा रहे हो प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, या दूसरा है आप डाइट प्रॉपर खा रहे हो पर आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही काम नहीं कर रहा। अब इस केस में क्या मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, तो आप अच्छे से खाना पचेगा, अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपका वेट गेन होगा। अगर हाई वेट है इसका मतलब तब भी न्यूट्रिशन मल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वेट को रिड्यूस करने वाले एंजाइम नहीं बन पा रहे, उस समय भी डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। डाइट बैलेंस ही देनी पड़ेगी। एक्चुअली हमें बैलेंस डाइट ही लेना है। अब उसमें ये देखना है कि ज्यादा वेट है, ओवर वेट है, तो आपको 500 किलो कैलोरी तक आपको कम डाइट देनी है। इस तरह की डाइट रिकमेंड करनी है, उसमें कैलोरी कम हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे वेट रिड्यूस होगा। तो सर मतलब आपके जो आपके सेक्टर में भी आप वर्क कर रहे हो, इसमें कोई डिग्रीज वगैरह भी होती है? मतलब जैसे नॉर्मली हम डॉक्टर्स में देखते हैं कि हर तरह की डिग्री होती है, तो क्या नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी इनमें सेम डिग्री होती है या अलग अलग डिग्रीज होती है या अलग अलग पढ़ाई होती है? सब में अलग अलग होती है। जैसे सब में बैचलर डिग्री होती है, नेचुरोपैथी में बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगी साइंस होती है, फिर आयुर्वेद में BA MS होता है, बैचलर इन आयुर्वेद एंड मेडिसिन सर्जरी। इसमें कैटेगरीज भी हैं? हाँ, इसमें नेचुरोपैथी में BNYS ही चल रही है, अभी MD नहीं आई, और कुछ लोग करा भी रहे हैं वैसे। और इसमें सारी तरह की बीमारियों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे होम्योपैथी में होम्योपैथी से रिलेटेड बैचलर डिग्री होती है, सिद्धा में, यूनानी में, सब में बैचलर डिग्री होती है जो डॉक्टर के लिए होती है। ऐसे नेचुरोपैथी में एक और एडवांटेज है, इसमें डिप्लोमा कोर्स भी होता है। अच्छा। तो उसे करके भी लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदर में डिप्लोमा कोर्स नहीं होता अभी। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसा बोला जाता है, सुनने में भी आता है कि जो ये डॉक्टर्स होते हैं, ये डॉक्टर जो आगे लगता है वो नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी कुछ रहता है या वो बैचलर के बाद यूज कर सकते हैं? देखो, मतलब ज्यादातर सुना है कि PhD के बाद ही यूज होता है। देखो, बैचलर डिग्री के सामने कोई भी डॉक्टर नहीं लगा सकता, बट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी ट्रीटमेंट सिस्टम में कंप्लीटली ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी को, तो वो डॉक्टर लगा सकते हैं। तो कंडीशन ये होती है उन्हें अपनी डिग्री लिखनी है। तो जब भी हम डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर जयप्रकाश में BNYS लिखना, ऐसे MBBS डॉक्टर भी डॉक्टर लगाते हैं, वो अपने MBBS लिखते हैं। डिग्री लिखना कंपलसरी है, पर PhD वाले के लिए डिग्री लिखना कंपलसरी नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट डॉक्टर लगाते हैं। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर लगाना वो लगा सकते हैं डॉक्टर। इसके अलावा सर और किस किस तरीके की बीमारियों, अभी जो
रिसेंटली चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन से पेशेंट आपके पास बीमारियां लेके आते हैं, किस तरीके की परेशानी से भी आप ज्यादा डील कर रहे हो? देखो हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं, पेट से रिलेटेड सबको प्रॉब्लम है, हम्म। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपको लेबर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किडनी प्रॉब्लम आ रही है, किडनी की कम आ रही है, लोग आते भी कम है वैसे। तो जो पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, ये पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब जॉइंट पेन का हाँ। भी इलाज है? हाँ, जॉइंट पेन का भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे आजकल तो क्योंकि ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे सब अपने अपने शेड्यूल जो है बिजी है, सबके जो बैलेंस डाइट है या लाइफस्टाइल है वो बिगड़ चुका है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन देखा जाता है वो बैक पेन देखा जाता है या नेक पेन देखा जाता है, क्योंकि सबका काम इस तरीके का, तो उसमें नेचुरोपैथी कुछ हेल्प करती है? इसमें नेचुरोपैथी बहुत इफेक्टिव है। रीजन क्या है, अगर आप देखोगे कि बैक पेन क्यों हुआ, रीजन क्या होने का, क्योंकि आप लंबे समय तक बैठे हुए ऑफिस में, या नेक पेन क्यों हुआ, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जहाँ भी कर रहे हैं तो गर्दन झुका के काम कर रहे हैं। अब आप क्या एक्सरसाइज करते नहीं है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कमजोर है, तो जो हमारे बोन्स में जितना कैल्शियम प्रोटीन जाना चाहिए, जो बोन्स का स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन से बनता है, कैल्शियम उसमें डिपॉजिट होता है, उतनी मात्रा में नहीं जा रहा, अब एक्सरसाइज कर नहीं रही, मसल्स बिल्ड हो नहीं रही, तो जो हमारे शरीर का बहुत सारा वेट मसल्स लेती है वो ले नहीं पाएंगे, इसकी वजह से हमें सर्वाइकल की, बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। अब इन सब से बचने के लिए क्या है, हमारे पास एक न्यूट्रिशन ही है, अच्छी न्यूट्रिशन की डाइट लोगे, अच्छा योग और प्राणायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपको धीरे धीरे न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप हेल्दी रहोगे। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे आज वीडियो के माध्यम से हमारी ऑडियंस को देना चाहें? तो मेरा मैसेज यही है कि पहले अंडरस्टैंड करें कि हमें किस चीज का ट्रीटमेंट कराना है, हमें बार बार ट्रीटमेंट कराना है या परमानेंट ट्रीटमेंट कराना है। अगर परमानेंट ट्रीटमेंट कराना है तो नेचुरोपैथी एंड योग द बेस्ट वे टू ट्रीट द पीपल, और उसे पहले समझ के कराएं, हमें नेचुरोपैथी में क्यों जाना है, किसी के कहने पर न जाए, क्योंकि खाना ऐसा है कि हम लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं, योग ऐसा है, योग या कोई भी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि आप कर सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं खा सकते। अगर मान लो कोई थायराइड पेशेंट है, डॉक्टर बोल देते हैं कि हमें आपको इतने एमजी की मेडिसिन जब तक जिंदगी हो तब तक खानी पड़ेगी, अब आज तो इतने एमजी कम एमजी है, 50 एमजी सपोज दैट, कल कोई 75 होगी, परसों 100 होगी, इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, तो उन साइड इफेक्ट का भी कोई न कोई एक नई डिसीज बनेगी। तो बेटर क्या है कि आप अपनी लाइफ को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हैं, तो नेचुरोपैथी नेचुरल प्रोसेस जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और हम अपनी लाइफ स्टाइल, बॉडी के ऑर्गन्स को रिजुमिनेट करके हेल्दी रहते हैं, और लाइफ लॉन्ग हेल्दी खुद भी रह सकते हैं, दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, वो भी हेल्दी रह सकते हैं, और परिवार में शेयर करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को, और भी लोग यूज करना शुरू कर देंगे नेचुरल चीज, तो वो भी हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फैमिली ट्रीटमेंट होता है, एक पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूरी फैमिली उसी को फॉलो करना शुरू कर देती है, तो पूरी फैमिली हेल्दी हो जाती है, ये बेस्ट वे है इसका। इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया हमारे दर्शकों के सामने। थैंक यू आपको सो मच, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।